हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियो में हम राज्य के शासन के प्रावधान पढ़ रहे थे और राज्य के शासन या राज्यों का शासन जो होता है उसमें शासन के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसमें हमने कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रावधान पढ़े। अर्थात हमने राज्यपाल का पद पढ़ा, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का पद पढ़ा, राज्य विधानमंडल का पद हमने पढ़ा, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा हमने पढ़ी। इसके बाद आज के इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बातें मैं ले रहा हूँ। 2 महत्वपूर्ण बातें, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक या 2 महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसमें ले रहा हूँ जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बीए के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जो कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम जो होती हैं, जो आप प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं, उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये मैं ले रहा हूँ आज के इस वीडियो में। एक टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता। और एक टॉपिक मैं लूँगा इसमें राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव का पद। राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव का पद, ये दोनों चीज़ें लेते हैं इसमें। सबसे पहले राज्य का महाधिवक्ता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय शासन में, भारत संघ के शासन में या केंद्रीय शासन में जब हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ पर मैंने एक पद आपको पढ़ाया था, समझाया था। वो था भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी का पद होता है, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अथवा 5 वर्ष का होता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है अथवा 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब ये कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन इससे पहले भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से उसे जब चाहे तब हटा सकता है। राज्य का महाधिवक्ता किसे बनाया जाता है? तो राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बराबर योग्यता होना अनिवार्य है। अर्थात राज्य का महाधिवक्ता उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें कम से कम राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बराबर योग्यता होती है। महाधिवक्ता राज्य का एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, विधान परिषद या विधानसभा का। इसके बावजूद भी वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है और कार्रवाई में भाग लेते हुए वह सदन में उपस्थित हो सकता है, वह सदन में बोल सकता है, सदन में सरकार का पक्ष रख सकता है, वह किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसको सदन की कार्रवाई में भाग लेते हुए किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर मत देने का अधिकार नहीं होता। राज्य के महाधिवक्ता का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है तथा न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करता है, पैरवी करता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो महाधिवक्ता हैं वो महेंद्र सिंह हैं, महेंद्र सिंघवी हैं, MS सिंघवी या महेंद्र सिंघवी वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, 165 में। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी। अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक, इसी के साथ दूसरा बिंदु, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव का पद।
राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव का पद। सबसे पहली बात तो ये कि राज्य सचिवालय या सचिवालय का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो अनुच्छेद 187 में किया गया है, 187 में किया गया है। अनुच्छेद 187 राज्य सचिवालय का प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होगा। अतः प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है। राजस्थान राज्य का भी एक सचिवालय है और राजस्थान राज्य का जो सचिवालय है वो जयपुर में स्थित है और राजस्थान राज्य का जो सचिवालय जयपुर में स्थित है उसकी स्थापना 1949 में की गई थी। राज्य सचिवालय ही राज्य का वो प्रशासनिक कार्यालय होता है या वो प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय होता है जहाँ से राज्य का शासन व प्रशासन दोनों चलाया जाता है। राज्य का शासन व प्रशासन राज्य सचिवालय में से ही चलाया जाता है, अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के सभी मंत्रियों, सभी विभागों के शासन सचिवों एवं मुख्य सचिव आदि सभी के कार्यालय सचिवालय में ही स्थित होते हैं और ये पदाधिकारी सचिवालय में बैठकर ही राज्य के शासन प्रशासन को चलाते हैं। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख या सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और राज्य सरकार का भी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे राज्य प्रशासन का मुखिया माना जाता है। राज्य का प्रशासन इसी के नाम से चलाया जाता है। राज्य का जो प्रशासन चलाया जाता है वो मुख्य सचिव के नाम से ही चलाया जाता है। देखिए, एक बात मैंने आपको बताई थी, शासन व प्रशासन। मैंने राज्यपाल जब आपको पढ़ाया था तो बताया था राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि राज्य का प्रशासन मुख्य सचिव के नाम से चलाया जाता है। अर्थात शासन अलग है, प्रशासन अलग है। शासन का मतलब होता है सरकार के कार्य। मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के जो कार्य होते हैं वो शासन कहलाते हैं, जिसमें मुख्यतः निर्णय लेना, नीति निर्धारित करना, योजनाओं का निर्माण करना। और प्रशासन का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य। और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य क्या होते हैं? शासन या सरकार जो निर्णय लेती है, जो नीति निर्धारित करती, जो योजना बनाती है, उसको क्रियान्वित करना होता है। तो राज्य का शासन तो राज्यपाल के नाम से चलता है और प्रशासन मुख्य सचिव के नाम से चलता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री करता है और मुख्य सचिव बनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठतम अधिकारी है उन्हीं में से मुख्यमंत्री अपने किसी एक विश्वास पात्र अधिकारी को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। 60 साल की आयु प्राप्त करने तक वो अपने पद पर रहता है। अतः मुख्यमंत्री उसको मुख्य सचिव बनाता है तो मुख्य सचिव बनने की तारीख से लेकर 60 साल की आयु तक वो अपने पद पर रहेगा या फिर मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। अर्थात मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद मुख्य सचिव को जब चाहे तब मुख्य सचिव के पद से हटा सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो अन्य पद पर कार्य करता रहेगा। तो मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? मुख्य सचिव के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें पहला कार्य है राज्य का प्रशासन उसी के नाम से चलाया जाता है। अर्थात राज्य सरकार जितने भी प्रशासनिक आदेश जारी करती है वो मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से ही जारी होते हैं, उसके नाम से ही जारी होते हैं। दूसरी बात, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। मुख्यमंत्री प्रशासनिक मामलों में मुख्य सचिव की सलाह से ही कार्य करता है। इसका अगला कार्य, मुख्य सचिव सभी विभागों के शासन सचिवों के माध्यम से शासन के सभी विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा शासन प्रशासन के सभी विभागों के कार्यों की सूचनाएं
मुख्यमंत्री को देता रहता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उनकी कार्य सूची तैयार करता है। तो राज्य मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्य सूची तैयार करता है। स्वयं मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठकों में, मंत्री परिषद की बैठकों में भाग भी लेता है तथा मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व भी मुख्य सचिव का ही होता है। चूंकि मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, अतः इसे कैबिनेट सचिव भी कहा जाता है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट का सचिव अर्थात राज्य में जो व्यक्ति मुख्य सचिव होगा वही मंत्रिमंडल या कैबिनेट का भी सचिव माना जाता है या स्वतः ही उसका भी सचिव होता है। कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव राज्य में एक ही होते हैं। तो ये उसके प्रमुख कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देना, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, बैठकों में भाग लेना, लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करना, राज्य शासन एवं प्रशासन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना, सभी विभागों के कार्यों की सूचनाएं मुख्यमंत्री को समय समय पर देते रहना, ये उसका प्रमुख कार्य होता है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, जबकि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं। निरंजन आर्य को अभी हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो राज्य का महाधिवक्ता एवं राज्य सचिवालय, ये जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक थे मैंने एक साथ जोड़ के इनको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।